हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक फिर से नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप अपने YouTube चैनल वाला स्टडी पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। यदि आप लोगों ने त्रिकोणमिति का अन्य सभी लेक्चर्स यानी बाकी बचे हुए लेक्चर्स को आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अन्य सभी लेक्चर्स को देख लें ताकि आपको ये लेक्चर को समझने में किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे फोन्स पे आते हैं कि सर आप स्टेप को थोड़ा सा नहीं समझ में आया, सर आप फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर दिए, सर फॉर्मूला याद कैसे करें, सर फॉर्मूला आप निकाल कैसे, सर टेबल याद नहीं होता है, सर उसका मान नहीं याद होता है। तो सारी चीज़ को हम लोगों ने पीछे में बता दिए हैं, तो उसको एक बार जरूर जाकर के पीछे वाले लेक्चर को देख ले, तब जाकर के ये लेक्चर को आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो जैसे कि आप लोग तो देख पा रहे हैं, है ना, त्रिकोणमिति है, प्रश्नावली 8.1 है, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है। अगर कहीं भी थोड़ा सा स्लाइड बनाने में अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेंगल होगा, है ना, यहाँ पे त्रिभुज होगा। चलिए यहाँ पे है लिखा हुआ, है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में, है ना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये P आपका कुछ नहीं है, इसको आप मिस्टेक हो गए टाइप में, क्वेश्चन नंबर 1। और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साइन C cos C का मान ज्ञात करना है ना, साइन C cos C का मान को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार समझ लेते हैं फिर से। कराए त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा में साइन C cos C का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले हम लोग, एक जब प्रश्न में दिया हुआ ही है कि आप एक समकोण त्रिभुज को लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसका नाम देते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज का। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसका हम लोग नाम देते हैं, है ना, ABC। क्वेश्चन को एक बार ध्यान दीजिए, प्रश्न का कहना है कि B कोण समकोण होना चाहिए। अगर B समकोण होना चाहिए तो आपको 90 डिग्री के जगह पे B कोण को लेना जरूरी है, ठीक है। अब समझिए क्या कह रहा है कि AB जो है ना वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये आपका AB है, यानी इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो BC जो दिया वो 7 सेंटीमीटर, यानी इतना चीज हम लोगों को दिया गया था प्रश्न में। लेकिन आप लोगों को बता दें इस सवाल को बनाने से पहले कि साइन ए अगर हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग चाहिए P/H, यानी इस ट्रायंगल में लंब और कर्ण चाहिए। लंब तो मालूम है लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप लोग इस ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप इसको ऐसी जो साइड है, जो भुजा है, यानी जो कर्ण है, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, तब जाकर के इन सारे सवाल को हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो चीजें गिवन है ना, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। जो चीजें गिवन हम आपको बारीकी से बता देते हैं कि अगर मैथ्स का सवाल आप जब भी बनाएं तो जो चीजें दिया उसको आप लोग जरूर लिखें। चलिए यहाँ से लिखते हैं, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। जो चीजें गिवन है उसको हम लोग जरूर लिखेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है उसको पहले, प्रश्न का कहना है ना, कि AB से एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से लिखेंगे, है ना, यहाँ से लिखेंगे ABC एक। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए
चलिए ध्यान दीजिए, है ना। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। ABC समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। और प्रश्न का कहना है कि कोण B = 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ही हम लोग एक समकोण के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग, और बाकी भुजा क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिखा है AB जो साइड है यानी जो भुजा है वो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, और BC जो भुजा है वो लिखा है 7 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं, है ना, कि कर्ण को निकालना है। कर्ण को निकालने से पहले हम लोग जानते हैं PGT से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको पहले AC को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण AC बराबर √अंडर जो फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर, यानी, है ना, ध्यान दीजिए, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि AC निकालना हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो AC निकालने के लिए बताइए AB का मान कितना, AB आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, स्क्वायर करेंगे BC 7 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना। इसको यहाँ पे 7 के पावर 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से आराम से आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं AC बराबर, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये होगा 49। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे 576 49 को जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 625, और 625 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से AC का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने AC को ज्ञात किए हैं, AC का मान आया 25 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं AC = 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को बनाना कैसे है, sin A cos A, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि sin A, अब हम लोग, है ना, sin A निकालना है। तो साइन आप लोगों को बता दिए हैं कि ध्यान दीजिए, है ना, ये ट्रायंगल है ABC में, ये आपका आधार है 7, लंब है 24 और कर्ण कितना है 25 है। तो चलिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग एक उसी ट्रायंगल को फिर से वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका A था, यहाँ पे B, और यहाँ पे C, ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, और ये 24 सेंटीमीटर। साइन थीटा या साइन A। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन A इस कोण के लिए हम लोग बात करते हैं, इस कोण के सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। बाकी कर्ण तो स्टेबल रहता है, वो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो साइन A में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो होता है P/H होता है, ठीक है। तो साइन A, है ना, P यानी लंब, कोण A के लिए लंब को ध्यान देना है। इस कोण के लिए लंब सामने वाली भुजा BC लंब होगा, तो यहाँ से लिखेंगे BC। कर्ण तो आपको पता है कि AC ही होगा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन A बराबर BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोनों कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि साइन A बराबर 7/25। तो क्वेश्चन 1 का 1 बन गया है। अब हम लोग उसी का साइन A निकाल दें। अब हम लोग निकालेंगे कॉस A का मान, ठीक है। कोस में होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण। अगर इस फॉर्मूला को नहीं याद होता आप लोगों को तो फिर से हम को रिपीट करते हैं, अगर आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो। फॉर्मूला बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। ये फॉर्मूला से हम लोग आराम से साइन कोस टेन कोट से कोसे को याद रख पाते हैं। साइन में P/H, कोस में B/H, लंब में कोस में B/H और टेन में P/B होता है, ठीक है। तो चलिए कोस में होता है B/H, तो कोस A इस कोण के लिए बताइए आधार कौन होगा, तो AB आधार होगा इसके लिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोस A बराबर, है ना, कोण A के लिए आधार क्या होगा, तो AB आधार आपका AB होगा, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण आपका, है ना, AC होगा। अब यहाँ से मान को रखिए और सारा सवाल को बना दीजिए, है ना।
चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे cos A बराबर AB का मान कितना है, AB आपका 24 है और AC का मान कितना है 25 है ना। तो चलिए यहाँ से इसका मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। एक आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा और एक आंसर यहाँ पे मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, साइन सी cos C का मान निकालना है, ठीक है। साइन सी रहे, ए रहे, बी रहे, एक्स वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रहे, वही फॉर्मूला लगेगा P/H, ठीक है। P/H फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन सी, तो कोण सी के लिए बताइए, इस कोण के लिए अगर आप लोग से लंब कहेगा तो सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी लंब होगा AB, और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, AC होगा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन सी बराबर AB का जो मान है आपका वो सामने दिख रहा है 24 सेंटीमीटर, और AC का मान है वो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा दीजिए तो लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए साइन सी बराबर 24/25 आंसर है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग इसी का लिखते हैं cos C, है ना। तो बताए थे कि साइन सी या रहे या cos C रहे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, है ना। तो थीटा बदलने से लंब आधार कर्ण के बदलता नहीं है, तो इसमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे B/H, cos थीटा या cos C बराबर B/H होगा। तो यहाँ से लिखेंगे cos C बराबर कौन सी के लिए आधार, कौन सी के लिए आधार होगा BC, कर्ण होगा आपका AC। यहाँ से लिखेंगे cos C बराबर BC का मान कितना है वो 7 है, AC का मान कितना है आपका 25 है ना। ये दोनों सेंटीमीटर में यूनिट है, इकाई है, इसको हम लोग कटा देंगे तो बचेगा यहाँ से cos C बराबर 7/25। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें। हम लोगों ने अभी 1 नंबर क्वेश्चंस को कंप्लीट रूप से सॉल्व किए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आकृति, यहाँ पे आकृति नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं, हम आकृति बना करके आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चंस में एक डायग्राम दिया हुआ है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक समकोण त्रिभुज है ना। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज को जरूर बना लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ से हम बात कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर ले सबसे पहले। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका कुछ नाम देना है, लेकिन नाम भी देना है वो प्रश्न में दिया हुआ है ना, PQR, ठीक है। इस कोण को मान लिया गया P, इस कोण को Q, और इस कोण को मान लिया गया R। अब क्वेश्चंस को पढ़ करके हम लोग इसको ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में क्या करा है ना। और दिया क्या है, ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये जो साइड है वो दिया गया 12 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और ये वाला जो एंगल है ना, ये तो समकोण है तो 90 डिग्री होगा ही, है ना। ये चीजें प्रश्न में दिया गया, यही बगल वाला आकृति है। तो यहाँ से कह रहा है कि आप बताइए हमको, है ना, कि tan P cot R का मान बताइए, tan P और cot R का मान क्या होगा। अच्छा आप ही बताइए कि अगर आप लोग से tan P पूछ रहा है ना, tan P पूछ रहा है, तो tan थीटा हम अभी बताए थे कि P/B होता। अगर P/B आपको पता है, यानी लंब और आधार पता है, तब जाकर के इसे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। कोट पूछा है तो आधार और कर्ण पता होना चाहिए, तब जाकर के सवाल सॉल्व होगा। तो हमारे पास लंब है, कर्ण है, आधार मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण और आधार के सहयोग से, सपोर्ट से, कर्ण और लंब के सपोर्ट से आधार को ज्ञात करेंगे। उसके बाद जाकर के ये दोनों सवाल को हम इस क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, है ना। चलिए ये जो साइड है ना, वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे जो चीजें दिया हुआ है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं, लिखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, है ना, जरूर लिखे थोड़ा सा। चलिए यहाँ से लिखेंगे, जो चीजें गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। दिया क्या हुआ प्रश्न में, लिखा है PQR एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से लिखेंगे PQR एक समकोण
त्रिभुज है। पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है ना। कौन क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है ना। और बताइए पी क्यू जो साइड है, पी क्यू भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, और पी आर है ना, पी आर जो भुजा है वो कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पाइथागोरस को यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस का मतलब वही पाइथागोरस आप लोगों को बताए थे, इसकी कहानी है कि एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक सूत्र दिए थे है ना। तो लिखेंगे यहाँ से क्यू आर बराबर है ना, क्यू आर को ज्ञात करना है तो क्यू आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर है ना, क्यू आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर है ना, पी क्यू का स्क्वायर। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यहां से सबका मान बैठाइए आप। तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्यू आर बराबर होगा आपका है ना। देखिए यहां से पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर मान धरिए। क्या लिखा है? पी आर कितना है? ये आपका 13 का स्क्वायर होगा, और पी क्यू कितना है यहाँ पे? 12 का स्क्वायर होगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, तो पी आर बराबर लिखेंगे 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका है ना कि 169 में 144 जब जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 है ना, और यहाँ से बच जाएगा आपका कितना? बच जाएगा आपका 25 होगा घट करके, ठीक है। आप इसको घटा लीजिएगा, तो यहाँ से होगा आपका क्यू आर, ये 25 का वर्गमूल कितना लिखेंगे? तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। यानी जो उसका आधार था यानी बेस था वो 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने उसको ज्ञात कर लिए। अब जो सवाल दिया है उसको हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए कितना इजी वे में इसको बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करना है। अब बताइए कि 10p रहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है ना। तो tan थीटा में क्या होता है? tan थीटा में होता है p/b है ना। tan थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी p/b माइनस क्वाट में वही होता है b बटे p। अब ध्यान दीजिए कि कोण p के लिए लंब क्या होगा, यानी इस कोण के लिए अगर लंब पूछेगा तो सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्यू आर लंब होगा, आधार क्या होगा? तो पी क्यू आधार होगा है ना, पी क्यू आधार होगा माइनस, और आर के लिए आधार क्या होगा? यानी इस कोण के लिए आधार तो वही होगा 5 है ना, क्यू आर होगा। आधार क्या होगा इसके लिए? क्यू आर, और लंब क्या होगा? तो पी क्यू है ना, लंब क्या होगा? पी क्यू है ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि क्यू आर कहाँ है? क्यू आर इसका मान है 5, और पी क्यू का मान कितना है? 12 है माइनस, और क्यू आर कहाँ है? क्यू आर आपका ये 5 है, और क्या है? पी क्यू ये 12 दिया गया है, ठीक है। अब बताइए इसको सॉल्यूशन करने की क्या जरूरत है? ये प्लस ये माइनस है, दोनों कट करके क्या देगा? 0 देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। किसी भी तरह का कोई स्टेप में डाउट हो, दिक्कत हो है ना, तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। ये सर का नंबर है, आप इन्हें बता सकते हैं, या हमसे अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर हम लास्ट में आपको बता देंगे। तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो व्हाट्सएप मैसेज करें और हमसे आप डाउट क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी क्वेश्चन में ये चीजें दिया हुआ है कि साइन a बराबर साइन का मान दिया गया है और अन्य सभी का मान को आप लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक समकोण त्रिभुज को चाहिए ही, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये मान लेते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज को आप लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ नाम तो देंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे है ना। चलिए इस कोण को ए मान लीजिए, इस कोण को ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। सर ऐसा क्या बात है, क्या हम इसको अलग नहीं मान सकते? क्या मान जरूर सकते हैं, एकदम बिल्कुल मान सकते हैं। आपको जो मन है उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे ए मानने का मेरा मकसद था कि अगर इस कोण को ए मानते तो ये आपके लिए आधार हो जाएगा और ये बी सी क्या होगा, लंब होगा। अगर ए आप यहाँ पे मानते हैं तो ए भी आपके लिए लंब होगा और बी सी क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो चलिए इसको क्यों ना ए को नीचे में मान लें, ताकि ए भी आपका बेस हो जाए, आधार हो जाए, और बी सी जो आपका वो लंब हो जाए, यानी परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको माने थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग पहले नोट करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ से, जो चीज़ें गिवन है ना, गिवन दैट आप इसको लिख करके एक स्टैंडर्ड मैथ्स को कैलकुलेशन करने का आइडिया बता सकते हैं। कि कोई भी टीचर्स अगर आपको इस तरह के कैलकुलेशन देख लेगा तो कहेगा ना बच्चे में कुछ तो क्वालिटी है, इस तरह के इतनी अच्छी अच्छी बातों को लिख रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इतनी बात को लिखेंगे जरूर, है ना। अब दिया क्या है प्रश्न में, है ना। चलिए तो यहाँ से लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण B जो है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4। ठीक है, अब ये भी दिया गया है, तो ये मान हम लोगों से पूछा जा रहा है, इसको से क्या होगा और tan A क्या होगा, ये दोनों मान को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि अगर tan निकालें तो आपको क्या चाहिए, P/B, यानी लंब और आधार चाहिए। आपके पास ना लंब है ना आधार है, कैसे निकालिएगा, नहीं निकलेगा। tan निकालना है ना। चलिए कोस निकालना है, तो कोस में आपको चाहिए B/H, यानी आधार चाहिए, कर्ण चाहिए, ना आधार है ना तो कर्ण है, कैसे निकालिएगा। तो ये जो साइन A दिया हुआ इसी से हम लोग लंब आधार कर्ण सारी चीज़ों को ज्ञात करेंगे, और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आसानी से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए बहुत मजेदार सवाल है, लेते हैं इसको। आप लोग जान चुके हैं कि साइन में होता है P/H, साइन में क्या होता है P/H होता है, इसको साइन में P/H होता है, इसको हम लोग 3/4 तो ये दिया हुआ है, इसको यहाँ से इतना के बराबर एक वैल्यू मान लेंगे। सर क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों मानते हैं, बीच बीच में क्या क्या मान लेते हैं, ऐसी कुछ बात है, क्योंकि जब भी कोई रेशियो में अनुपातिक राशि में हो तो उसके बराबर हम लोग लेट के XYZ आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, कि कोण A के लिए लंब क्या होगा। कोण A के लिए लंब होगा आपके BC, और कर्ण क्या होगा, कोण A के लिए जो कर्ण होगा आपका AC होगा। और यहाँ से जो भुजा थी इसको हम लोग मान लेंगे 3K, है ना, 3K/4K, है ना, ये दोनों के लिए क्या मान है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि इसको कंपैरिजन करेंगे, है ना। जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए लिख देंगे यहाँ से BC बराबर 3K और AC बराबर 4K। अब बताइए BC कहाँ है ना। BC आपका ज्ञात हो गया 3K और AC आपका ज्ञात हो गया 4K, तो AB तो निकालना है ना, तो AB सबसे पहले आप लोग ज्ञात कर लिए। AB ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करेंगे PGT, है ना, PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AB निकालना है यानी आधार निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हैं जा करके, अगर नहीं तो यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो AB बराबर हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मान को रखिए सब, तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर AC का मान कितना निकल कर 4K का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप 4K स्क्वायर माइनस BC कितना है, तो BC आपके सामने लिखा है 3K का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 3×3 9K स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसको AB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा लेंगे, तो ये बच जाएगा आपका 7K स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि AB बराबर रूट अंडर 7 × K, या इसी को हम लोग K को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं K × √7। तो आपको यहाँ से AB भी ज्ञात हो गया, ये निकल गया AB BC AC सारा मान को ज्ञात हो गया।
अब हम लोग बहुत आसान तरीका से cos A और tan A को ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे cos A और tan A। चलिए लिखते हैं, यहाँ से cos A को ज्ञात करना है तो cos में आपको बताए थे b/h होता है, b/h होता है ना। और क्या ज्ञात करना है, cos A को तो ज्ञात करना है और tan A है ना, क्या लिख ज्ञात करना है, tan A। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे, दोनों को आराम से हम लोग ज्ञात करेंगे। tan में होता है p/b, tan में क्या होता है p/b है ना। अब बताइए वो जो ट्रायंगल है यहाँ पे दिया हुआ उसमें आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ से है ना AC कितना मालूम है, AC 4 के और BC 3 और AB जो आया है वो है ना K√7, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे ये 4K AC और BC आपका 3K और ये होगा K×√7। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। यहाँ से उसी ट्रायंगल को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये तो था आपका 4K, ये था आपका √7 K और ये था 3 K। यहाँ पे हम लोगों ने इसको C माने थे, है ना, इसको C माने, इसको A माने, इसको क्या माने, B माने। चलिए यहाँ से आप लोग मान धरिए, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, है ना, ABC है ना, ABC सही है, ठीक है, 3 4 है ना, सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका मान को अगर ज्ञात करना है बताइए कि cos में हम लोग क्या लिखेंगे। cos में यहाँ से ध्यान दीजिएगा cos A, ठीक है। आधार क्या होगा, कोण A के लिए आधार बताइए, यानी इस कोण के लिए आधार बताइए क्या होगा। तो आधार तो होगा ना AB, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे AB और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AC, कर्ण क्या होगा AC। तो यहाँ से लिखेंगे cos A बराबर, ठीक है, cos A बराबर AB का मान बताइए क्या होगा। AB आपका यहाँ से लिखा है √7 K और AC का मान है ये 4 K। तो ये K से K कट गया, तो यहाँ से आपका जो मान प्राप्त हो गया cos A बराबर √7/4। आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग 10 पे आते हैं, तो 10 में देखिए क्या लिखना है। तो 10 है ना A बराबर, तो लंब क्या होगा, यानी इस कोण के लंब क्या होगा, तो लंब होगा BC और आधार क्या होगा, तो आधार होगा AB, ठीक है। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10 A है ना, BC का मान कितना है, BC 3 K और AB आपके पास है K×√7। तो ये इसको K से K खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा 10 A बराबर 3/√7। तो यही आपका आंसर हो गया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, है ना, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को, है ना। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए, 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को जब भी हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को अवश्य ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम देते हैं इसको, यहाँ से मान लेते हैं इसको हम लोग A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और B कोण 90 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे, है ना। चलिए तो जो चीज प्रश्न में दिया है उसको हम लोग एक बार अवश्य नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से, हम लोगों ने इसको ABC एक समकोण त्रिभुज मान लिए थे, है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको कोण B को 90 डिग्री मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि दिया है 15
15 कोट ए बराबर 8 लिखा है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, है ना, ये कोट ए के साथ 15 इंटू में है यानी गुना में है। जब हम लोग इसको राइट साइड ले जाएंगे तो अब ये बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। जब इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टा में होगा। अब ये तो 8/15 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोट में क्या होता है, तो कोट में होता है b/p, आधार बटे लंब, है ना। तो यहाँ से होगा 8/15। फिर उसी तरह से हम लोग इसको हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। इतना के बराबर हम लोग इसको k मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोट ए के लिए आधार क्या होगा, यानी इस कोण के लिए आधार क्या होगा, तो आधार तो ए बी होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए बी, और लंब क्या होगा, है ना, लंब होगा बी सी, लंब होगा बी सी। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा 8/15, है ना, 8/15। तो बताइए ए बी, इसको यहाँ से हम लोगों ने के माने थे, कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे इसको 8K, है ना, और यहाँ से चलिए इसको 8K लिखेंगे, है ना। चलिए, और BC कितना होगा, 15K। बताइए BC कहाँ है, BC आपका ये 15K और AB 8K, AB कितना है 8K, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करके हम लोग कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे PGT से, है ना। तो क्या निकालना है, कर्ण। जब कर्ण निकालना है तो हम लोग लिखेंगे, है ना, कर्ण बराबर रूट अंडर फॉर्मूला जो होता है लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं AC, BC का मान कितना है ना, BC है आपका 15K स्क्वायर प्लस AB कितना है 8K स्क्वायर। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर 15 के जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 225K स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर होगा। अब हम लोग इसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम लोग दोनों को इसको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 5 4 9 और 6 2 8, है ना, ये 2 का 2 यानी 289K स्क्वायर होगा। अगर हम लोग AC को ज्ञात करना चाहें, AC को देखिए 289 का वर्गमूल जो होगा वो 17 होगा, ठीक है, 17 होगा। और ये K स्क्वायर है तो हम लोग इसको K लिखेंगे, ठीक है, और ये रूट से बाहर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको 17K इसको ज्ञात कर लिए। अब बाकी जो क्वेश्चंस दिया है उसको हम लोगों को बनाना है, साइन A सेक A को ज्ञात करना है, साइन A सेक A। चलिए तो सबसे पहले हम लोग साइन A को लिखते हैं, साइन A, है ना, वही फॉर्मूला होता है साइन में P/H, है ना, साइन में P/H होता है और क्या है सेक A। और आप लोग को बताए थे कि साइन का उल्टा जो वैल्यू होता है कोसेक और कोस का उल्टा सेक। जब कोस का उल्टा सेक और कोस में B/H होता है तो सेक में क्या होगा H/B होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, कि कोण A के लिए लंब क्या लिखना है और कर्ण क्या लिखना है। कोण A के लिए, ठीक है, तो कोण A के लिए लंब BC/AC, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे BC/AC, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि BC का मान क्या दिया हुआ है, BC का मान क्या है समझिएगा थोड़ा सा। BC/AC, है ना, लंब बटे कर्ण, तो है ना BC/AC यानी 15K/17K, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 15K/17K, ठीक है। ये K से K कट गया, K से K दोनों कट गया, तो यहाँ से जो बच गया साइन A बराबर, है ना, 15K बटा, है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कि AC क्या है 17K है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ये 17K है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर में 15/17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो ये पूछ रहा था कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन A का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और आगे जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए
ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अब सेक को सॉल्व करना है, चलिए ठीक है। तो सेक को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए, सेक में h/b, ठीक है, h/b, तो h/b है ना, h आपके लिए कर्ण, तो कर्ण तो होगा AC/BC लिखो, ठीक है। यहां से लिखेंगे हम लोग सेक A बराबर है ना AC/BC, है ना, और सेक AC का मान 17 के, और BC देखिए कितना लिखा हुआ है, BC है 8 के, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 8 के, बताइए के से के दोनों जगह कट गया, है ना। तो यहाँ से जो मान निकल गया सेक A बराबर 17/8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट रूप से देख लिए हैं। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमें कांटेक्ट नंबर चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दे देते हैं ना, ये नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8709 है ना 22047। ये नंबर आप सेव करके किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर हमें सूचना दें, ताकि आपकी समस्या को हम सॉल्व कर पाएँ। किसी तरह कोई डाउट हो, डाउट को हम क्लियर कर पाएँ। अगर आप लोग शुरू से अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा तो उम्मीद है कि आशा है कि आपको कोई तरह का कोई डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा है ना 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब आप लोगों को हमने पढ़ाए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल है ना 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, तो इसमें से एक आपको दिया है सेक थीटा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में भी सोल्व किए हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल वाले वीडियो को देखेंगे तो वहां से भी देख करके इस क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो खुद से बना सकते हैं, जरूर बन जाएगा आप लोग, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे वाला देखिएगा तब, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को लेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। चलिए ये आपका है ना समकोण त्रिभुज है। चलिए अब इस यहाँ पे नाम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, PQR XYZ ABC कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं इसको यहाँ से, है ना, ये P है, ये Q है और ये R है ना। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लिया, ठीक है। इस कोण को हम लोगों ने थीटा माना, R कोण को थीटा मान लिए। अब Q जो कोण है वो तो 90 डिग्री होगा ही, और बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है ना। चलिए सेम बहुत अच्छा सवाल है, बना ले, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। चलिए गिवन दैट, है ना, लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है ना। PQR कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कोण Q बराबर 90 डिग्री, है ना। कोण R बराबर हम लोगों ने इसे थीटा मान लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है ना, सेक थीटा बराबर लिखा है 13/12, ये क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा आप लोग से पूछते हैं कि जब हमने पीछे वाले लेक्चर्स में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, तो अच्छा मान लें हम लोग फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात साइन लेते हैं। अगर साइन थीटा ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको क्या फॉर्मूला लगाइएगा, P/H लगाइएगा, यानी सॉरी है ना लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा P/H होता है। आपके पास ना तो लंब है ना तो कर्ण है, तो बताइए आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। अगर आपसे cos थीटा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो B/H होता है, B/H। अब बताइए आपके पास ना तो आधार है ना तो कर्ण है, तो cos कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहला काम है आपका कि सेक थीटा से हम लोग लंब आधार कर्ण तीनों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद जाकर के इन सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए हम लोग, है ना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए
यहां से बताइए, है ना, सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा 13/12, और सेक में क्या होता है, h/b होता है, h/b, है ना। चलिए h/b होता है यानी 13/12, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला बस ट्री को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, है ना। ये आपका अच्छा आइडिया, याद करना, आज याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक थीटा में h/b होगा। अब इसको बराबर हम लोग, है ना, कोई मान लेते हैं k, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये अनुपातिक राशि है, जिसके कारण से हम लोग ने इसको k मान लिए, ठीक है। चलिए, तो बताइए थीटा कोण के लिए कर्ण क्या होगा। थीटा के लिए अगर हम लोग कर्ण की बात करें, है ना, है ना, चलिए थीटा कोण के लिए कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण यहाँ पे जो होगा, है ना, वो PR होगा, PR बटे आधार जो होगा QR, है ना। इसको लिखेंगे 13k/12k। अगर आप के नहीं भी मानिएगा ना तो आंसर मिलेगा, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं कहता है ना। चलिए, तो PR के बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ से, PR बराबर 13k, और है ना QR बराबर 12k। इतना तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया अभी फिलहाल में, है ना। अब ज्ञात करना क्या है, पाइथागोरस यूज करके PR कहाँ है, PR, है ना, ये तो 13k निकल गया, और QR ये तो निकल गया आपका 12k। अब हम लोगों को निकालना है PQ, है ना। PQ ज्ञात करने से पहले हम लोग उसका पाइथागोरस यूज करके ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग उसी ट्रायंगल को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बार बार स्लाइड को आगे पीछे करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये PQR है ना, P है यहाँ पे, Q है यहाँ पे, R है, इस कोण को हम लोगों ने थीटा माना, है ना, और 13k 12k, ठीक है। तो ये आपका 13k है और ये कितना है 12k। हम लोगों को ज्ञात करना है PQ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से लिखते हैं PGTC, यहाँ से लिखेंगे PQ बराबर, है ना, PQ बराबर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ से PQ, है ना, जो फॉर्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, PQ, है ना, PR का मान कितना है, PR का मान है आपका 13k का स्क्वायर माइनस QR का मान है 12k का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, तो PQR बराबर, है ना, 13 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये होगा 169k स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये होगा आपका 144k का स्क्वायर होगा। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी घटा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 169 में 140 जब जाएगा तो ये आपका 25k का स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग 25k का स्क्वायर, इसको अगर हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें तो 25 का 5 और ये k का स्क्वायर का k होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इस ट्रेंगल में, इस समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण तीनों मालूम हो गया। अब हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेते हैं साइन थीटा। तो साइन में होता है P/H होता है, साइन थीटा में क्या होता है P/H होता है, ठीक है। तो बताइए साइन, है ना, थीटा P परपेंडिकुलर यानी लंब, थीटा के लिए लंब कौन होगा तो PQ, है ना, लंब होगा PQ, है ना, और कर्ण क्या होगा तो PR होगा, लंब होगा PR। चलिए अब यहाँ से मान को रखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो PQ, देखिए PQ का मान कितना है, PQ 5/PR, है ना, PR, तो 5/13 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से 5k/13k। तो देखिए k से k कट जाएगा, तो ये आपका पहला त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा बराबर 5/13 ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को इसी तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना
होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका साइन ए का हम लोगों ने इसका आंसर पता कर लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोस के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कोस के लिए, है ना। चलिए कोस अगर ज्ञात करना हो तो कोस थीटा में हम लोग जानते हैं b/h होता है ना। b/h होता है तो कोस थीटा, है ना। तो थीटा के लिए आधार बताइए क्या होगा। थीटा के लिए अगर हम लोग आधार की बात करें तो QR होगा, कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा आपका PR, ठीक है। अब इन सारे वैल्यू को रखिए और आराम से बना दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर QR कितना है 12 के, है ना, और PR ये आपका 13 के है, ठीक है। तो के से के हम लोग आसानी से कटा दिए। यहाँ से ये मान जो आ गया, है ना, कॉस थीटा बराबर 12/13, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग साइन हो गया, कोस हो गया, चलते हैं टेन को ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को टेन ज्ञात करना हो, टेन थीटा में होता है P/B, है ना। अगर टेन को ज्ञात करना हो तो चलिए ध्यान दीजिए, तो P थीटा के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा आपका PQ, है ना, और आधार क्या होगा QR, है ना, बेस आधार यानी QR। अब सबका मान को रख दीजिए, यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है PQ कहाँ है, PQ ये 5 के और QR ये 12 के, है ना। चलिए ये के से के को कटा दीजिए, तो यहाँ से निकल गया टेन थीटा बराबर 5/12, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 10 निकल गया, ठीक है। अब इसी में अभी 3 हम लोगों ने ज्ञात किए, एक क्वेश्चन में दिया था 4, 2 और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो 2 को कौन ज्ञात करेंगे, कोसेक और कोट को, ठीक है, कोसेक और कोट को ज्ञात करना है। चलिए तो, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कोसेक, है ना, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। जब साइन में P/H होता है तो कोसेक में H/P होगा, है ना। चलिए तो कोसेक थीटा बराबर, है ना, अब बताइए कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बताइए, है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कर्ण होगा PR कर्ण होगा, ठीक है, PR कर्ण होगा। और देखिए लंब क्या होगा, तो लंब आपका होगा PQ, है ना, PQ लंब होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो कोसेक थीटा ये हो जाएगा आपका 13k/5 के, ठीक है। के से के कटा दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 13/5, है ना। ये आपका आंसर आ गया। अब एक और त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया, कॉट, है ना। कॉट को ज्ञात करना है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा, है ना। चलिए कॉट थीटा अगर ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसके लिए होता है B/P, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट थीटा, बेस क्या है, बेस यानी आधार, देखिए क्या इसमें QR ना बटे PQ, QR/PQ, है ना, QR/PQ, है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, QR कहाँ है, QR, है ना, QR का मान 12 है और PQ का मान 5 है, तो ये होगा 12/5, है ना। चलिए यहाँ से के कटा दीजिए, है ना, इसीलिए कॉट थीटा बराबर 12/5, ये आपका आंसर ज्ञात हो गया, है ना। जितना सारा त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा था क्वेश्चन नंबर, है ना। चलिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन था, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था, अन्य सभी पूछ रहा था, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने इस तरीके से कुछ ज्ञात कर लिए हैं। अगर इतना के बाद भी अगर आप लोगों को किसी तरह कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। बस वीडियो लंबा होता जा रहा है, थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन सही है ना, बहुत छोटा इसीलिए हम ले पा रहे हैं, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल भी है और बहुत छोटा का छोटा भी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को कह रहा है कि क्वेश्चन 6 में ध्यान दीजिएगा कि कौन ए और कौन बी न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या, आप लोगों को बता दें कि 0 से 90 के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, इसको अंग्रेजी में हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर 90 से 90 और 180 के बीच में अगर जो कोई एंगल होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, यानी अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो 90 यानी न्यून कोण का अर्थ होता है कि 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 से ज्यादा और 180 से छोटा यानी कम होना चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ने एक ट्रायंगल को यानी एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने मान लिया कि कोई समकोण त्रिभुज है, इसका आप नाम तो दे सकते हैं लेकिन है ना, करा कौन ए और कौन बी न्यून कोण हो, तो यानी आपको ध्यान रहे कि आप यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए और यहाँ पे सी लिखिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये कोण न्यून कोण हो सकता है, ये दोनों 90 से छोटा हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो कोण है आपका ये तो 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, चलिए तो आते हैं सवाल पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जो चीजें प्रश्न में दिया है उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहां से लिखेंगे ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है ना। ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है ना, यहां लिखा है cos A बराबर cos B, है ना। ये इतना चीज ये क्वेश्चंस में दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, सिद्ध क्या करना है, हम लोग से दिखाना क्या है ना। दिखाना कहिए या तो सिद्ध कहिए, कोई बात नहीं है ना, है ना। दिखाइए, क्या दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी, ये चीज हम लोगों से प्रूफ करना है, ये चीज को सिद्ध करना है, ये चीज को दिखाना है। चलिए बहुत छोटा सवाल है, बस हो जाएगा। चलिए तो जो चीजें दिया है cos A बराबर cos B उसी को लेकर के चलते हैं, है ना। लिखते हैं यहां से cos A बराबर cos B। ठीक है, अब बताइए cos में क्या होता है, B/h होता है, B/h होता है, इसमें भी cos है तो B/h लिखिए, क्योंकि थीटा चेंज है तो उसका लंब आधार चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां से बात करते हैं, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा लेकिन ट्रायंगल में चेंज जरूर होगा, त्रिभुज में। तो कोण ए के लिए बताइए आधार क्या होगा, यानी इस कोण के लिए अगर आधार पूछेगा, अभी बताए थे सामने वाला भुजा लंब होता है तो आधार कौन होगा, AC होगा। हम लिखेंगे यहाँ से AC, कर्ण क्या होगा, AB होगा, है ना, कर्ण AB होगा। और बताइए कोण B के लिए आधार क्या होगा, यानी इस कोण के लिए आधार तो वही होगा BC, और कर्ण क्या होगा, AC होगा। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, एक मिनट, कर्ण क्या होगा तो AB होगा, है ना। चलिए कर्ण AB होगा तो AB से AB कटा दीजिए दोनों। अब यहाँ से बच क्या गया, AC बराबर BC, है ना, AC बराबर BC। एक चीज आप लोग को ध्यान रहे कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी दो भुजाएं कोई बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होती है। एक कंडीशन, अगर कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, तो उसकी तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कुछ कंडीशन है जो हम लोग ज्योमेट्री में वहां पे पढ़ेंगे। ट्रायंगल से एक चैप्टर है, त्रिभुज एक चैप्टर है, वहां से हम लोग इसको अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आप लोग इतना भी ध्यान रखिए। और एक चीज और है कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, जो तीनों कोण की जो उसको माप होती है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रायंगल हो तो उसमें तीनों कोणों का जो सम होता है, उसका योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है। अगर जो दो भुजाएं आपस में इक्वल हो तो उस त्रिभुज के दो कोण भी आपस में क्या होगा। अब बताइए, ये दोनों भुजा जब बराबर आया तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, और बराबर होगा तो कितना 45, ये भी 45, ये भी, यानी 45 दोनों 90, और ये 90 तो 180 डिग्री हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ज्यामिति से, है ना, ज्यामिति से हम
जानते हैं कि, है ना, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की, है ना, दो भुजाएं आपस में समान या बराबर, एक ही बात हुआ, ठीक है, समान होती है ना, उसकी दो कोण भी है ना, आपस में समान होती है ना। यहाँ पे जो था, कौन कौन भुजा बराबर है ना, थोड़ा सा भुजा जो बराबर है AC और BC, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे AC बराबर BC, इसीलिए कौन A बराबर कौन B, ये सिद्ध हो गया, है ना। चलिए, ये सिद्ध हुआ, है ना। तो चलिए, आज का क्लास, आज का सेशन, आज का वीडियो यही समाप्त होता है ना। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 में, यानी 8.1 में हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस को, है ना, कंप्लीट, 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट रूप से देखे थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को बाकी आगे वाले वीडियो में लेकर के आते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, यानी वाल स्टडी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दे, है ना। और जाते जाते एक बार आप लोगों को फिर से एक बार हम कह देते, मैथ्स में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें, है ना, इस नंबर पे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आप लोगों से हम इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास, नए वीडियो में।